नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट अड्डा पर। आज हम करने वाले हैं आभूषण। जो जितने भी आज तक आभूषण के क्वेश्चन आए हैं, हम आज उनके रिव्यू करते हैं, उनके कौन कौन से जो आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दामना आभूषण स्त्रियों के किस भाग में पहनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुली। और अंगुली की और कौन कौन से आभूषण हैं? तो बिंटी, अंगूठी, मुंदरी या मुंदरिका, छल्ला, रस्सी, हथपान या हथफल या खड़दावणों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामना। कौन है? दामना। दामना भी आपको बताया था, बिंटी, मुद्रिका, दामना, उल्ला, अरसी, हथफूल, ये सब हाथों में पहने जाने वाले आभूषण हैं, हाथ के अंगुली के अंदर। तो गले के आभूषण भी हालरो और आड़ हैं, याद रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गले के आभूषण कौन सा है? हालरो व आड़। और इसकी है रामनागी, बजंटी, हार, मंगलसूत्र, हमेल, मादलिया, पोत, सरी, तुलसी आदि आभूषण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दामना आभूषण स्त्री के किस भाग पर पहना जाता है? अभी आपको बताया था, उंगली पर पहने जाता है। चूप नामक आभूषण स्त्री के कहाँ पर पहना जाता है? तो ये दांत के अंदर, या तो ये पीतल का होता है या फिर सोने का बना होता है, जो दांत टूटने या फिर उसकी जगह नया लगाने पर यूज़ किया जाता है। दांतों के छिद्र भरवाकर सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है। कमर के आभूषण है यहाँ पे कमरदनी, सटका, तकड़ी और सांकला जंजीर। अंगुली के आभूषण आपको बता ही चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। कंदोरा आभूषण स्त्रियाँ किस भाग पर पहनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर पर पहनती है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। कौन सा पाँव का आभूषण है? आभूषण आम नहीं है, यहाँ पे आभूषण है। कौन सा पाँव का आभूषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँव का आभूषण है रमजोल। कौन है? रमजोल। ये कमर का है, कड़ा हाथ का है, पाजेबी पैर का है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। किसी महिलाओं के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? महिलाओं के द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूप। अभी आपको बताया था। कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? तो मुंदरी अंगुली के अंदर बिल्कुल सही है। रमजोल कमर के अंदर सही है। नहीं, रमजोल कमर के अंदर नहीं है, ये पैर के अंदर है। तड्डा ये बाजू के अंदर सही है। नेवरी पैर के अंदर सही है। ये सी नंबर गलत है, जो कि रमजोल पाँव के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। पलाण क्या है? पलाण एक प्रकार का अंगूठ के काठी पर रखी जाने वाली वस्तु होती है, उसको क्या कहा जाता है? पलाण कहा जाता है। और गोरबंद भी ऊँट का नाक का आभूषण है। बजंटी अब नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजंटी कान पर धारण करने वाला आभूषण है। कान के आभूषण हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कान के आभूषण है कर्णफूल, पीपल पत्तर, झुमका, झुमकी, ओगनिया, गुहरदा, बाला, बाली, मरोवर, लटकन, टोटी, लूंग, टॉप्स, सुरलिया, ऊँटिया आदि कान के आभूषण हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से थोड़ा बड़ा या भारी होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टांका। अभी गले के आभूषण आपको बता दिए गए हैं। मेहमद कहाँ पहना जाता है? मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर पर।
ठीक है, आप इससे पहन सकते, याद रख सकते हो। मेम सिर पर आभूषण पहनती है। सिर के आभूषण हैं शीशफूल, मेहमद, रकड़ी, पतरी, टिक्का, टिड्डो, भलको, बिंदी, सांकली, तवीत, चूड़ा रतन, मोड़ आदि ये आभूषण है। गले के आभूषण भी देख लेते हैं। गले के आभूषण कौन सी हैं? तिमणिया, मादलिया, तुसी ठुसी 2 है आभूषण, कंठी, मंगलसूत्र, हार, पंचलड़ी और हालरो। पैर के आभूषण भी देख लेते हैं साथ में। लंगर, नेवरी, आंवला, टांका, झांझर, पायजेब और लच्छा, नुपुर। और यहाँ पे एक और रह गया रमजोल। कौन है? रमजोल। एक आभूषण और है जो पैर में पहना जाता है। नेवरी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? आपको अभी बताया था। नेवरी आभूषण पैर के अंदर पहना जाता है। यहाँ पे पैर के अंदर नेवरी पहना जाता है। नेवर आभूषण पहना जाता है पाँव के अंदर। नेवरी या नेवर आप मान सकते हैं, पाँव के अंदर पहना जाता है। चंपाकली आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण, तो चंपाकली अपने गर्दन में या अपने गले पर आभूषण पहनती है। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे इसको। गर्दन के आभूषण आपको बता दिए गए हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शीशफूल नामक आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? किस अंग पर पहना जाता है? तो इसके नाम से भी पता चल जाता है, सिर के आभूषण है ये। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। राजस्थान में तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तिमनिया आभूषण गले के अंदर तिमनिया, थम्मेहार, मंगलसूत्र, हमेल, जंजीर, कंठी, पोत, सरी, आकर, तेवटा आदि है। आप इसको वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। महिलाओं के द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोर, तिड्डी, भलको, बिंदिया, नथ, चूप, वो चोप था, ये चूप है, गलबटियो। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। जेला जमेला पिपल पत्रा औंगटे के शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान के आभूषण है। कान के लटकन, टॉप्स वगैरह सब कुछ है। बजंती, कर्णफूल। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? अभी क्वेश्चन करके आए हैं, तिमणिया कहाँ पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा गले पर पहने जाने वाला आभूषण है। टोंटी आभूषण कहाँ का है? टोंटी आभूषण तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंटी आभूषण ऑप्शन नंबर सी, कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान की स्त्रियों के द्वारा गले में नहीं पहना जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओगणिया। ओगणिया कहाँ का आभूषण है? तो ये कान का आभूषण है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? मेहमद पहना जाता है कहाँ पे? सिर पे, अभी पढ़ाया था। रखड़ी कमर का, कहाँ का? कमर का। मोरखा महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता। कंडोरा ये कमर का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊंट का आभूषण है। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तिमनिया तो पहने जाता है, इसने पूछा नहीं पहना जाता। मादलिया भी गले के अंदर पहना जाता है और कांठला भी पहना जाता है। आंवला ये गले का आभूषण नहीं है। गले के आभूषण तिमनिया, मादलिया, कांठला, रामनामी, आड़, चंद्रहार, कंठी, हमेल, हालरो, चंपाकली, हंसली आदि आभूषण है। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना है कान के आभूषण जो कि पीपल के पत्ते के आकार के होते हैं। हालरो पहना जाता है। हालरो महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। अगले क्वेश्चन है, अंगूठा आभूषण मानव के किस भाग पर पहना जाता है? अंगूठा आभूषण मानव के कौन से भाग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान पर पहना जाता है।
तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा कमर। ये तो आप सभी को ही पता होगा, तागड़ी कमर का आभूषण है। कंदी, कंदोरा, जंजीर, सटका, ये सभी कमर के आभूषण है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुरुषों का आभूषण कौन सा है? तो ये आप जानते हो, छेलखड़ी, नेवरी, पोतकरे, सरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा छेलखड़ी। कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है? छेलखड़ी, छेलखड़ी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इसका बोरला महिलाओं के द्वारा कहाँ पे? सिर पर। और ये कान का मुर्किया, जो कि पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाता है। मुर्किया कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसके हम थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। मुर्किया सोने और चांदी के ठोस कुंडक मुर्कियाँ कहलाती है। इसे पुरुष कान में पहनते हैं। ये बोरला या मोटे बेरकार का होता है, जो सोने चांदी से बना होता है। चलते हैं आगे वाले पर। ये आप सम्मिलित करना, ये बता सकते हो, करंदनी और हिमजौल। ये आपको बता दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये कहाँ पे पहना जाता है। रमजौल चलो बता ही देते हैं, ये कहाँ पे पहना जाता है? पैर के अंदर पहना जाता है। और हंसली, हंसली कहाँ पे पहना जाता है? और मेहमद, ये दोनों, ये तो गले के अंदर और ये सिर के अंदर पहना जाता है। ये गले के अंदर। तो आज बताइए, आज कोई आपकी क्लास कैसी लगी? कमेंट जरूर करना। कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी। कौन सा? यहाँ पे टोटी आना चाहिए। टोटी आभूषण कान के अंदर पहना जाता है। सूर्य आभूषण किसे कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान के अंदर पहना जाता है। सूर्य आभूषण कहाँ पर? कान के अंदर। राजस्थान में आभूषणों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसका फिनी रखने में पहना जाता है। रखने, यहाँ पे फिनी गलत है। यहाँ पे ये फिनी नाक का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? नाक का आभूषण है। मादलिया कहाँ पहना जाता है? मादलिया गले के नहीं, ये माथे का, या बोल सकते हो गले का आभूषण है। मादलिया सॉरी, ये गले का आभूषण है। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्ल्या आभूषण हाथों के अंदर पहना जाता है। ये एक प्रकार से चूड़े का ही आकार है। तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तेदड़ आभूषण स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। तेदड़ कहाँ का आभूषण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये कहाँ का आभूषण है? स्त्रियों के पैरों के आभूषण है। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, कौन से कहाँ के आभूषण है। पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो इसकी पोत वगैरह कहाँ पे पहने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गले के अंदर पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। गले के अंदर आभूषण धम्या, आड़, जालरा, दूसी, बजेटी, हालरा, पोत, सरी, हाकर, तिमणिया, ये भी आ चुका है। तेवटा भी आ चुका है। लॉकेट, थेडियो और जपती, पंचलड़ी, ये सब कहाँ पहने जाते हैं? ये गले के अंदर पहने जाते हैं। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये इसके नाम से भी पता चलता है। बाजू यानी कि हाथ के अंदर पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में किस शरीर के किस भाग से संबंधित है? यह रमजोल आपको बहुत बार बता दिया गया है, पैर के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। थम्यो, यह भी बता के आया था पीछे। थम्यो, थेडियो, आड़ आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ या गले के अंदर। कंठ या गले में पहने जाने वाला आभूषण है। बुलाक आभूषण, बुलाक आभूषण, ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में आया था।
बुलाक आभूषण स्त्रियों के द्वारा किस भाग में धारण किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाक के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिर बिल्कुल सही, अहमद आपको याद करवाया था। सुरलिया कान का, ये भी सही है। मुंदड़ी कलाई के अंदर नहीं, ये उंगली के अंदर, कहाँ पे? अंगुली के अंदर पहना जाता है। तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत, आभूषण कहाँ, कौन शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? ये तिमणिया तो आपको बताया था, इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे पहने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गले के अंदर तिमणिया आभूषण पहने जाते हैं। नौगरी आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? नौगरी आभूषण ये हाथ के अंदर पहना जाता है। राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? तो ये किसका है? ऊंट का। किसका? ऊंट का। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आज ये हमारे 47 क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ तक। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। हमने 47 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में ज़रूर पता चला होगा या आपको याद भी हुआ होगा ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।